8 जून 2026 को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है इस वक्त रुबीना खालिद साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि नाम तो किसी का नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुतनाज़ बनाते हैं या ये कहते हैं कि इसके जरिए से जो है कौम जो है वो भिखारी बन रही है, बेगर्स बन रहे हैं, तो वो लोगों से या जो बेनिफिशरीज हैं इनके, इससे वो माफ़ी मांगे। ये रुबीना खालिद साहिबा का जो बयान था, ये उस बयान के जवाब में था, गो के उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मतलब किसका नाम नहीं लिया, जो कि इस वक्त पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने फरमाया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ख़ास तौर में पंजाब की हद तक तो उन्होंने दावा किया कि उनके पास डेटा मौजूद है कि ये जो है सही तरह से लोगों तक नहीं पहुँच रहा है और जो बेनिफिशरीज है उन तक नहीं पहुंच रहा, लिहाजा और एक तरह से इसने कौम को जो है वो भिखारी बना दिया है। इस पर वावेला मचा, इसका एक सियासी एंगल भी आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस पर इख्तलाफ करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इनका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और आप सबको याद होगा कि 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में जून 2008 में ये शुरू हुआ और उसके बाद आज इसको 18 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को। ये फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में इसके हवाले से इदारा बना है और हुकूमत आती थी तो उसका नाम तब्दील कर दिया जाता था, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत के नाम पे ये जो एक इदारा बना है जिसका मकसद ये था कि जहाँ गुर्बत है, जहाँ महंगाई है और जो लोग सतह उमूमी से जो इनकम जो है उनकी या जो उनकी तनख्वाह जो है या जो कुल आमदनी है वो कम है, तो उनकी मद में वो पैसे जो हैं वो बांटे जाएंगे या दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद साहब ने फरमाया कि इसके जरिए से लोग महंगाई से लड़ लेते हैं। अगर 1500 से 2000 रुपए आपको महाना मिल रहे हैं तो क्या ये भी महंगाई से लड़ने के लिए है या एक तासर है? गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कि पॉलिटिकल लॉयल्टीज को लेने की एक तरह की एक कोशिश है कि बहरहाल ये बोन ऑफ कंटेंशन तो है, लेकिन ये हकीकत है कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर ये 3 खरब रुपया सही तरह से लोगों में इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारे पास बहुत सारी नौकरियां होती। ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था और कौन इसको खत्म करना चाहता है, तो शायद इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी जो इसकी मुस्बत चीजें हैं या मनफी चीजें हैं वो हमसे सरफ नजर हो जाए।